हेलो गाइज, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ए फेमस टॉपिक दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारा था बाय एबीसीडी टेक्निक। ठीक है, मैं तो ये टेक्निक ऑलरेडी बहुत पहले ही आपको अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन आप लोगों का एक डाउट था कि ये जो मैं एक शॉर्ट्स जो दिया था ना कि ट्राई दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो इसको बैलेंस करने के लिए यूजिंग योर एबीसीडी टेक्निक, जो कि एक स्टूडेंट है जो कि ये उनका ये क्वेश्चन था कि ये नहीं हो पा रहा है ये आपका एबीसीडी टेक्निक से, तो प्लीज़ आपका ये वीडियो अपलोड कीजिए। तो इसके रिप्लाई में आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ काम में आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट बाय लाइकिंग एंड sharing with your friends and please subscribe to channel for such more videos। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है इसी को हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, ये जो मेरा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये आपका क्या है, CO2 प्लस H2O गिव्स राइज टू योर, ये है आपका C6H12O6 जो कि है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके आपको क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये इक्वेशन का दो साइड है, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड, जो एरो का लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में जो है राइट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारा जो बैलेंस करना है इसका मतलब क्या है आपका, देखो दोनों साइड में आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अगर सेम नहीं है तो इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारा जो बैलेंसिंग जो टेक्निक है इसका काम वही है कि दोनों साइड पे आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको सेम करना है। तो हमारा एक टेक्निक यूज करके हम उसको सेम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ये है आपका एबीसीडी टेक्निक, एबीसीडी टेक्निक। तो ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये जो हमारा जो टर्म्स है ना, डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारा वाटर है और एक आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये सब टर्म्स को हम एबीसीडी कोफिशिएंट से हम नेमिंग करते हैं और उसके बाद ही हम एबीसीडी को निकालते हैं, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट ही हमको निकालना है। ठीक है, कोफिशिएंट हमको असाइन कर देंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पे जो एरो है, एरो का लेफ्ट हैंड के साइड में जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में जो है इसको आरएचएस लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, क्या करना है, हमारा एबीसीडी का वैल्यू निकालना है। चलो इसको कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है आपका ये इक्वेशन में, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है इसको निकालना है, क्योंकि आपको देखो बैलेंसिंग करना है, मतलब दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको सेम करना है। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे, राइट हैंड साइड में निकाल देंगे, तो ये इन टर्म्स ऑफ आपका एबीसीडी में आ जाएगा। तो फिर बाद में उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दोनों साइड पे सेम कर देंगे। तो यही किए हैं हम। तो देखो यहाँ पे देखो ये आपका इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर पहला एलिमेंट में कार्बन ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ए टाइम्स इंटू CO2 में कितना है, एक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, एक ही है। तो ये तुम्हारा ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड का है तो ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कार्बन कितना है, ए है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी में तो कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट टोटल, इसका मतलब क्या है, टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका, ए नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, सॉरी ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऐसे एक बार राइट साइड में देखो, यहाँ पे देखो एक तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, 6। तो सी नंबर ऑफ तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो मतलब कितना हो जाएगा ये नंबर ऑफ कार्बन, 6C। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में लिख दिया 6C। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड में तुम्हारा कितना ऑक्सीजन है, 2। तो तुम्हारा कितना नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ए नंबर ऑफ, तो कितना हो जाएगा ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये आ गया था आपका 2A। फिर देखो ये यहाँ पे एक ही था इसलिए हम ए ही लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल में भी तुम्हारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में है एक ऑक्सीजन, तो तुम्हारा बी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मतलब बी ऑक्सीजन। तो इस यहाँ पे था 2A और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 2A प्लस बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही अगर कैलकुलेट करना राइट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे तुम्हारे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 6। तो सी नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तो कितना आएगा ये 6C। और यहाँ पे तुम्हारा डी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तुम्हारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 है ऑक्सीजन, तो डी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2D। तो ये हो गया आपका 6 इंटू सी
और ये हो गया 2 इंटू डी, तो 6C प्लस 2D। ठीक है, राइट हैंड साइड में कितना है 6C प्लस 2D। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम हाइड्रोजन का देखते हैं। इसी में तो हाइड्रोजन नहीं है, बस इसी में है हाइड्रोजन। तुम्हारा एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, तो बी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा कितना आएगा 2B। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख दिया 2B नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चलो अभी राइट साइड में देखते हैं। एक ग्लूकोज में 12 है तुम्हारा, कितना 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम्हारा सी नंबर ऑफ तुम्हारा ग्लूकोज में 12C, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 12C क्योंकि इसमें कोई भी तुम्हारा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अभी हमारा जो काम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट हैंड साइड में उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसी को लेकर हम इक्वेशन अभी फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा अगर इक्वेशन बैलेंस होगा तो ये जो a इक्वल्स टू तुम्हारा 6C होगा कि नहीं, ये दोनों सेम होगा तभी तो फिर तुम्हारा बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वल्स टू दिस वन करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस वन करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस वन करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं इक्वेशन फॉर्म कर दिया। तुम्हारा देखो a इक्वल्स टू 6C, यहाँ पे था ना a इक्वल्स टू 6C। नेक्स्ट है तुम्हारा 2a इक्वल्स टू 2a प्लस b इक्वल्स टू 6C प्लस 2d। देखो यहाँ पे तुम्हारा 2a प्लस b इक्वल्स टू 6C प्लस 2d। ऐसे ही तुम्हारा 12b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 12C था, तो इसको b इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 6C। ये देखो b इक्वल्स टू 6C हो गया। ठीक है, अभी हमको ये 3 इक्वेशन मिल गया। अभी ये 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करके हमारा ABCD का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। देखो तुम्हारा इक्वेशन 1 एंड 3 से तुम्हारा कितना मिलेगा, देखो a इक्वल्स टू तुम्हारा ऑल्सो 6C, और इक्वेशन 3 में देखो b इक्वल्स टू ऑल्सो 6C। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू कितना हो गया 6C हो गया, ये दोनों इक्वेशन मिला गए। तो इसी को हम नाम दे देते हैं सपोज इक्वेशन 4। अभी ये जो वैल्यू मिल गया हमारा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 6C, इसी को लेके हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, देखो 2a प्लस b, ये जो इक्वेशन है 2a प्लस b, इसी को ही सिंपली यहाँ पे लिख दिया हूँ 2a प्लस b इक्वल्स टू 6C प्लस 2d। हमारा जो मिला था ना a प्लस b इक्वल्स टू 6C, इसी को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की जगह पर 6C पुट कर देंगे, b की जगह पर 6C पुट कर देंगे, तो देखते हैं फिर क्या मिलता है। देखो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कितना जो 2 इंटू a इक्वल टू 6C, तो यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 6C प्लस 6C इक्वल्स टू 6C प्लस 2d। तो एक 6C कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 12C इक्वल्स टू 2d। 12C इक्वल्स टू अगर 2d हो गया तो 6C इक्वल्स टू तुम्हारा d हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी देखो ये हमारा ये एक इक्वेशन मिल गया था हमारा, हमको इक्वेशन नंबर 4 a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 6C, और एक मिल गया है हमको d इक्वल्स टू अगेन 6C। देखो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 6C, d इक्वल्स टू ऑल्सो 6C। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये दोनों इक्वेशन हम देखेंगे तो क्या है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू d, क्योंकि देखो ये भी इसका भी वैल्यू 6C ही है, तो क्या हो गया a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू d, इसका वैल्यू है तुम्हारा 6C। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है क्या है, हमको किसी भी एक तुम्हारा जो कोफिशिएंट को हमको 1 कंसिडर करना होगा। सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखो मैं a इक्वल्स टू भी 1 कंसिडर कर सकता हूँ, b भी कंसिडर कर सकता हूँ, c भी कंसिडर कर सकता हूँ, किसी को भी कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ a इक्वल्स टू 1। अगर मैं a इक्वल्स टू 1 लिया तो इसका मतलब क्या है, b इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा, d इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर a इक्वल्स टू 1 तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 6C, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 1/6। यही ये सब वैल्यू को लेके हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे सिंपली ABCD का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका d का वैल्यू, यहाँ पे c का ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमको मिला है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू हमारा हमको मिला है 1/6। सब्स्टिट्यूट कर दिए, लेकिन हमको पता है कि जो इक्वेशन होता है वहीं पे हम फ्रैक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन में फ्रैक्शन आपका नहीं रहेगा, सब होल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो एक फ्रैक्शन है, इसी को अगर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा करेंगे हम, टोटल इक्वेशन में हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टोटल इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा ये, तो ये जो 1 है ये 6 हो जाएगा, ये 1 ये भी 6 हो जाएगा, ये जो 1/6 था 1/6 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 1, तो यहाँ पे जो 1 था ये हो गया 6। ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर गिव्स राइज टू योर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन हमको पता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको स्टेट्स और फेजेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। चलो यहाँ पे हम क्या फेजेस को मेंशन कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है फेज, ये गैस है,
आपका वाटर क्या है, एक लिक्विड है, और ये जो ग्लूकोज है ये आपका एक्वियस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सॉलिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली डॉट H2O होता है, तो वो आपका एक्वियस होता है। आपका यहाँ पे सॉलिड भी लिख सकते हैं और एक्वियस भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन आपको तो पता ही है वो गैस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर योर क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला है ही, ठीक है। अब जाओ और कमेंट सेक्शन में जहाँ जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया वहाँ पे आपको बता दो, फिर मैं नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज subscribe the channel. Thank you and all the best for your future. Thank you.